JIT या जस्ट इन टाइम क्या होता है जिसके बारे में जानेंगे और हम लोग बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ ये लोग बहुत ज़्यादा इसको फ्रिक्वेंट यूज़ क्यों करना पसंद करती हैं और ये वहाँ पे इतना ज़्यादा ये यूज़ क्यों होता है और पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं JIT क्या होता है। तो जस्ट इन टाइम या फिर JIT जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जब भी उनको किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्केट से उनको ऑर्डर मिलता है, तो क्या करती हैं कि वो प्रोडक्ट के लिए वो लोग रॉ मटेरियल या फिर कोई भी गुड्स जो भी लेना उनको होता है तो उसका तुरंत वो ऑर्डर करती हैं अपने सप्लायर को। और सप्लायर क्या करता है, वो सारे रॉ मटेरियल या फिर जो भी गुड्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं वो तुरंत का तुरंत उनके प्रोडक्शन हाउस में, जहाँ भी मशीनरी में उनके प्रोडक्शन हाउस लगे रहती हैं, मशीनरी लगी रहती हैं, वहाँ पे वो पहुँचा देते हैं तुरंत। और उसके बेस पे वो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करती हैं। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके जो भी उनका फाइनल गुड्स निकलता है वो क्या करते हैं, उसको तुरंत का तुरंत कहीं जहाँ भी उनको डिलीवर करना होता है वहाँ वो डिलीवर कर देते हैं। तो जस्ट इन टाइम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्यों ये यूज़ करना पसंद करती हैं इंडस्ट्रीज़ का, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो आ जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का। जो भी इन्वेंट्री है, अगर चाहे वो रॉ मटेरियल होल्ड कर रहे हो या फिनिश गुड्स होल्ड कर रहे हो, उन दोनों में ही इंडस्ट्रीज़ को या फैक्ट्रीज़ को क्या है, बहुत ज़्यादा उनको कॉस्ट लगती है, क्योंकि उसको बार बार शिफ्टिंग में इधर उधर उसको केयर करके रखना, उसे बचा के रखना, उसको सेफ्टी के साथ रखना, वेस्ट होने से बचाने के लिए। तो सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए उनमें उनमें बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट लगती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करती हैं, तुरंत का तुरंत बना के और उसको तुरंत का तुरंत जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको बना के उसको ऑर्डर को दे देना होता है उनको, ये करना पसंद करती हैं। या फिर जब भी ऑर्डर आएगा उसके बेस पे वो लोग रॉ मटेरियल लेना पसंद करती हैं और उस रॉ मटेरियल के बेस पे वो तुरंत जो भी वर्क इन प्रोग्रेस करते हुए फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं और वो डिलीवर कर देती हैं। दूसरा क्या होता है, टर्नओवर रेशियो बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज ऐसा करती हैं कि जो भी टर्नओवर, उनको रॉ मटेरियल जब ऑर्डर आया उनको तुरंत का तुरंत रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के तुरंत उसको जहाँ भी डिलीवर करना उसको डिलीवर कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जो भी मनी है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होती है, मनी कहीं भी ब्लॉक नहीं होती है। इंडस्ट्रीज़ का मनी ब्लॉक ना होने की वजह से उनको क्या होता है, उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा होता है। उसके बेस पे अगला ऑर्डर लेते हैं और अगले रॉ मटेरियल लेके वो लोग आगे फिर अगला प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जस्ट इन टाइम और जस्ट जो JIT होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड में। अब JIT या जस्ट इन टाइम के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो JIT और जस्ट इन टाइम क्या होता है, जब भी इस तरह के मेथड फॉलो कर रही होती है इंडस्ट्री, तो उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने जो भी ये रॉ मटेरियल परचेज करना और जो भी फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, इसको बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से इनको मॉनिटर करना होता है। क्योंकि अगर उनको एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी टीम चाहिए होती हैं जो कंटिन्यूस उनके ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं और उनको डिलीवरी के जो भी जहाँ भी डिलीवर हो रहे होते हैं प्रोडक्ट, उनको भी पूरा कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे होते हैं। और रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचा, कब तक आ रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है। तो इस तरह के लिए जो इनके लिए क्या होते हैं, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, जिनके बेस पे ये लोग सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी है, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हो या फिर इस प्रोडक्ट को जो भी डिलीवर करने के लिए भी होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कहीं भी ऐसा कोई भी एरर ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑर्डर बन रहा है वो टाइम से रॉ मटेरियल ना मिल पाए। कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे कुछ मिसमैच होता है और वहाँ पे वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम जो भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करना था टाइम से, वो टाइम पे हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस जो रहता है कि जो मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे आज के टाइम पे SAP बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हर तरह की चीज़ मॉनिटरिंग रहती है इनकी कि कहाँ कब इनको ऑर्डर प्लेस किया गया, कौन से उसको जो भी सप्लायर है किसको ऑर्डर प्लेस किया गया, वो कब तक डिलीवर करने वाला है, और डिलीवर करने के बाद उसको जो भी वर्क इन प्रोग्रेस में आया, कितना मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितना अभी उनको पेंडिंग में जो पड़ा हुआ है उनके पास इन्वेंट्री में, इसके बाद कितना फिनिश गुड प्रो उनके पास अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें वो लोग सॉफ्टवेयर के बेस पे ही ट्रैक कर रही होती हैं कंपनीज। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जाके, जब भी जस्ट इन टाइम हो जाता है उनको, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर उनके लिए रहता है। अब कुछ फीचर्स भी आ जाते हैं या बेनिफिट भी हो जाते हैं जो जस्ट इन टाइम के, उसके बारे में जानते हैं। ये क्या कहता है, रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। सबसे नंबर 1 पे सबसे जो बड़ी बात होती है वो इन्वेंट्री कॉस्ट
को रिड्यूस करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को बहुत सारा परचेज करके रखना और उसको मैनेज करना, उसकी देख रेख करना, उसको वेस्ट होने से बचाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है इंडस्ट्रीज़ को। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा लगता है, क्योंकि उनके लिए वेयर हाउस अरेंज करने पड़ते हैं, उसको उसके लिए बहुत सारे शिफ्टिंग के लिए ट्रक्स, लिफ्ट ट्रक्स, बड़े बड़े चीज़ें चाहिए होती हैं, मैन पावर चाहिए होती हैं, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरा नंबर पे जब भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, ओवर प्रोडक्शन कर लेती हैं इंडस्ट्रीज, की वजह से ओवर प्रोडक्शन कर करके अगर वो अपने गोडाउन पे रख लेती हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसको मैनेज करने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए। और अगर वो टाइम से डिलीवर नहीं होता है तो क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर उनके वेयर हाउस में पड़ा रहता है तो हो सकता है वो एक्सपायर हो रहा होगा, हो सकता है वो उसको बहुत सारे वजह से वेस्ट हो रहा होगा, कहीं डैमेज हो रहे होंगे वो पैकेट्स, कहीं कुछ हो रहे होंगे या मॉइस्चर लग रहा होगा, तो इस तरह से कंडीशन में भी वेस्टेज जनरेट होता है, जिसकी वजह से और जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो अलग से लग रही होगी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती हैं। वेयर हाउस होल्डिंग कॉस्ट में क्या हो जाता है कि जब भी बहुत सारा रॉ मटेरियल हम लेके ला के रख लेते हैं अपने वेयर हाउसेस में, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को। तो वो क्या करना पसंद करती हैं, ये रॉ मटेरियल ला के नहीं रखना पसंद करती हैं, या फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट वेयर हाउस में नहीं रखना पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक को। तो वो ये पसंद करती हैं कि जब भी उनको ऑर्डर मिलेगा कहीं भी कस्टमर से, तो वो तुरंत का तुरंत रॉ मटेरियल अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगी, रॉ मटेरियल परचेज करेंगी, उनके यहाँ आएगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगी और प्रोडक्ट बनाने के बाद तुरंत डिलीवर करना पसंद करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट, डबल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाता है। एक तो आपको रॉ मटेरियल अगर वो खरीद के अपने गोडाउन में रखेंगी तो उसमें बहुत सारा उनका मनी और पैसा फंसा रहेगा। दूसरा, अगर वो लोग फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने गोडाउन पे रखेंगे तो पैसा उनका वहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा, तो जो मनी है वो पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा होगा, तो उनके प्रॉफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, वेयर हाउस जो होल्डिंग का उनका कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो इससे बचने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हैं। जस्ट इन टाइम क्या करता है कि मैन्युफैक्चर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल देता है अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। वो ऐसे करता है कि जब भी उनको क्या होता है, जो फास्ट मूविंग आइटम होते हैं या फास्ट ऑर्डर जो उनके बहुत तेज़ी से प्लेस होते हैं और बहुत जल्दी से निकलते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हैं कि उन प्रोडक्ट को बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं और पहले उनको प्रेफर करती हैं, पहले बनाती हैं। तो उसी बेस पे वो सप्लायर से क्या करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोडक्ट बना के उनको तुरंत का तुरंत डिलीवर किया, डिलीवर करने जैसे ही डिलीवर होता है उनको पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने की वजह से नेक्स्ट ऑर्डर वो लेती हैं और फिर उसके बेस पे नेक्स्ट ऑर्डर की वजह से वो फिर से रॉ मटेरियल परचेज करती हैं सप्लायर से, फिर प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर वो डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह से उनका जो भी सर्कुलेशन है मनी का और मार्केट में उनका जो प्रॉफिट्स के हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसी में क्या करती हैं इंडस्ट्री, जो स्लो मूविंग आइटम होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको वो पहले ना लेके बाद को बनाना पसंद करती हैं, तो उनको सेकंड नंबर पे लेती हैं। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पहले बनाती हैं, स्लो मूविंग प्रोडक्ट को बाद को बनाना पसंद करती हैं। स्लो मूविंग में ये है कि अगर किसी कंपनी ने उनको ऑर्डर दिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन 2 महीने बाद वो लोग डिलीवरी लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर उसने कंपनी ने बना दिया, फिर उसको क्या करना होगा, अपने वेयर हाउस में रखना होगा, जो भी रॉ मटेरियल है पहले परचेज करके लाना होगा, बनाना होगा, फिर वो 2 महीने रखना होगा, तो ये 2 महीने के लिए उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ उनको क्या होगा कि पैसा नहीं आएगा तो अपने हो सकता है और सप्लायर को भी नहीं दे पाएंगे, सप्लायर को नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो सप्लायर भी नेक्स्ट मटेरियल नहीं परचेज कर पाएगा कहीं से और वो किसी को भी नहीं दे पाएगा। तो ये पूरा एक चेन सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जो कि टोयोटा जस्ट इन टाइम को बहुत रिग्रेसली फॉलो करती है कि वो जब भी उनके पास कोई नया ऑर्डर आता है तभी वो रॉ मटेरियल परचेज करना पसंद करते हैं और उसी ऑर्डर के बेस पे जितने क्वांटिटी में उनको प्रोडक्ट का ऑर्डर आया होता है उसी के बेस पे उतना क्वांटिटी वो लोग परचेज करना पसंद करती हैं रॉ मटेरियल को, फिर प्रोडक्ट बना के वो लोग क्या करती हैं, वो डिलीवर करती हैं। तो जो जस्ट इन टाइम है ये क्या है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ से ही बनाया गया हुआ है या वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया गया है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से ये पॉपुलर हुआ है। जस्ट इन टाइम एक और फ्लेक्सिबिलिटी देती है इंडस्ट्रीज़ को और मैन्युफैक्चर को कि क्या करते हैं वो लोग लोकल जो भी परचेज करना पसंद करती हैं, लोकल सोर्सिंग करना पसंद करती हैं। लोकल सोर्सिंग या लोकल पार्टी से परचेज करना इसलिए पसंद करती हैं कि जब भी उनके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसके बेस पे जब वो रॉ मटेरियल लेना पसंद करती हैं तो लोकली वो तुरंत को तुरंत अपने लोकल सप्लायर को तुरंत ऑर्डर प्लेस करती हैं और लोकल सप्लायर क्या करते हैं वो पास में होने की वजह से उनको तुरंत का तुरंत वो पहुंचा देते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी बच जाती है और ऑर्डर जब देते हैं तो ऑर्डर की वजह से लंबा टाइम, उनका टाइम पीरियड इतना नहीं लगता है, क्योंकि अगर बाहर कहीं से उनको ऑर्डर देंगे, किसी और कंट्री से मंगाएंगे या कहीं और किसी और स्टेट से मंगाएंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो टाइम की सेविंग हो जाती है उनकी।
दूसरा क्या है कि वहाँ पर जो भी लोकल जो ये होते हैं अपने लोकल सोर्सिंग टीम होती है, वो जब भी फ्लेक्सिबिलिटी इतना होता है, अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है, बढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग आगे भी उस तरह की चीज़ें दे सकते हैं, कम ज़्यादा अगर हो रही होती हैं। तो लोकल सोर्सिंग टीम से प्रेफर करते हैं इसलिए कि तुरंत उनको इन्वेंट्री नहीं मैनेज करना पड़ेगा, तुरंत को तुरंत जो भी मटेरियल अगर उनका बच रहा होगा रॉ मटेरियल, तो उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं या वापस भी कर सकते हैं जाके। तो ये वहाँ से भी लेना पसंद करती हैं, इसलिए जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपने लोकल जो रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं उनको डेवलप करती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बाहर से। और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा उनकी कम आती है, क्योंकि बाहर से जब आप परचेज करते हैं तो एक तो हाई रेट में मिलता है, ऊपर से वो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लग जाता है, प्लस टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से ये प्रेफर नहीं करती हैं इंडस्ट्रीज़ या फिर मैन्युफैक्चर प्रेफर नहीं करती। जो कंपनियां जस्ट इन टाइम या जीआईटी फॉलो करती हैं उनको लो इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत होती है, या फिर वो लो इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि वो अपना ना तो रॉ मटेरियल होल्ड कर रही होती हैं पहले से मंगा के अपने वेयर हाउस में, ना ही फिनिश प्रोडक्ट को जो भी उनका बन जाता है उसको अपने गोडाउन पे रोक रही होती हैं। तो इसकी वजह से जो इसमें पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं या अदर बिल्स हैं, इनमें भी पैसा उनका नहीं फंस रहा होता है। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो होल्ड ही नहीं कर रही होंगी मटेरियल उनका तुरंत, तो क्या होगा उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उनको प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं। जो कंपनियां अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करती हैं, पहले से ला के रख लेती हैं, या फिर अपने फिनिश प्रोडक्ट को अपने गोडाउन पे लंबे टाइम तक होल्ड करती हैं, तो उनका मनी का सर्कुलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट डबल करना पड़ता है, क्योंकि एक तो मटेरियल उन्होंने होल्ड करके रखा है, दूसरा अगर कोई ऑर्डर आया तो उसके लिए नए मनी लगेगा उसको रॉ मटेरियल को परचेस करने में, वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी सैलरी देनी होंगी, जो भी बिल्स देने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या अदर टाइप के बिल्स जो भी देने होंगे, उसके साथ जो भी फिर प्रोडक्ट बना के वो उनको ट्रांसपोर्ट करके डिलीवर कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही होती है। तो जस्ट इन टाइम को अगर फॉलो करती हैं कंपनीज, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स की वजह से कंपनीज क्या करती हैं, वो फॉलो करना पसंद करती हैं। जीआईटी को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी अपने वेयर हाउस गोडाउन में इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहती हैं, और इसके लिए सोर्सिंग टीम का बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी हो जाता है। जीआईटी जस्ट इन टाइम जो भी कंपनीज फॉलो करती हैं वो क्या करती हैं, अपनी सोर्सिंग टीम को बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखती हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क रखती हैं, क्योंकि अगर कहीं भी सोर्सिंग में टीम में कहीं भी दिक्कत आई तो फिर ये जस्ट इन टाइम फेल हो जाता है, क्योंकि अगर कहीं से रॉ मटेरियल रुक गया या फिनिश प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो जस्ट इन टाइम वो इंडस्ट्रीज़ फॉलो करना प्रेफर कर रही हैं जो लो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, या फिर जो कि अपना गोडाउन में जो भी फिनिश प्रोडक्ट है या फिर अपने रॉ मटेरियल हैं होल्ड करना पसंद नहीं कर रही हैं, वो हाई इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न प्रॉफिट मार्जिन को लेना चाह रही हैं, वो ऐसी कंपनियाँ आज के टाइम पे जस्ट इन टाइम को फॉलो कर रही हैं। तो अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।